बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार 16 अगस्त को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए और केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने पीएम ई बस सेवा, पीएम विश्वकर्मा योजना और रेलवे की 7 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। ऐसे में चलिए जानते हैं सभी परियोजनाओं के बारे में विस्तार से। नंबर 1, पीएम ई बस सेवा। जैसा कि हमने बताया, नगरीय बस परिवहन सेवा का विस्तार करने, उसे सुविधाजनक बनाने और हरित आवाजाही को बढ़ाने के लिए पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दे दी गई है, जिस पर 10 साल में 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसके तहत 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जिस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि इसके लिए केंद्र सरकार 20,000 करोड़ रुपए देगी और बाकी पैसा राज्य सरकारों को देना होगा। देश में 3 लाख से 40 लाख की आबादी वाले 169 शहर हैं और इस कार्यक्रम के लिए इनमें से चैलेंज मोड के आधार पर 100 शहरों का चयन किया जाएगा और ये ई बस सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी के तहत चुने गए इन शहरों में चलाई जाएगी। उन्होंने बताया है कि इसमें 5 लाख की आबादी वाले नगरों को 50 बसें दी जानी हैं, 5 लाख से 20 लाख तक आबादी वाले नगरों को 100 बसें और 20 लाख से 40 लाख तक आबादी वाले शहरों को 150 बसें दी जाएंगी। नंबर 2, पीएम विश्वकर्मा योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम विश्वकर्मा योजना को भी मंजूरी दे दी है, जिस पर 13,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इससे 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को लाभ होगा। इस योजना के तहत 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपए पहली किश्त और 2 लाख रुपए दूसरी किश्त तक की ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और इस योजना के बारे में पीएम मोदी ने लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के भाषण में भी बताया था। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि छोटे छोटे कस्बों में अनेक वर्ग ऐसे हैं जो गुरु शिष्य परंपरा के तहत कौशल से जुड़े कार्यों में लगे हैं। इनमें लोहार, कुम्हार, राजमिस्त्री, धोबी, फूलों का काम करने वाले, मछली का जाल बुनने वाले, ताला चाबी बनाने वाले और मूर्तिकार आदि शामिल हैं। नंबर 3, मल्टी ट्रैकिंग परियोजना। मोदी कैबिनेट ने भारतीय रेलवे की 7 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है, जिस पर करीब 32,500 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और देश के 9 राज्यों के 35 शहरों से जुड़ी इस परियोजना से रेलवे के वर्तमान नेटवर्क में 2,339 किलोमीटर जोड़ा जा सकेगा। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, झारखंड और पश्चिमी बंगाल शामिल हैं। नंबर 4, डिजिटल इंडिया योजना। वहीं कैबिनेट ने 14,903 करोड़ रुपए के खर्च के साथ डिजिटल इंडिया योजना के विस्तार को भी मंजूरी दी है। इस योजना को 2015 में लॉन्च किया गया था। इस एक्सटेंशन के तहत लगभग 5 लाख IT पेशेवरों के कौशल को फिर से कुशल और उन्नत किया जाएगा। साथ ही MSME के लिए डिजी लॉकर का नया एक्सटेंशन लॉन्च किया जाएगा। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।